हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द एडीएस कंसेप्ट क्लासेस। आज हम अपने मैथ्स जो हमारा क्लास 10th के लिए मैथ का है सिलेबस उसको लेकर आए हैं एक अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा अपने एग्जाम पॉइंट से। इनमें क्या होता है कि क्वेश्चन को बनाने के तरीके थोड़े अलग होते हैं और आप अलजेब्रा में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो काफी यूनिक चैप्टर है। तो इसकी जो शुरुआत करने वाले हैं हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इसके इक्वेशन से लेकर के। इक्वेशन है इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं किसी इक्वेशन की बात करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है बेटा वो होता है कि जो हमारा वेरिएबल होता है, क्या होता है जिसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। जैसे वेरिएबल क्या है, एक्स है, तो इस वेरिएबल जो फॉर्म है उनको एक इक्वेशन में पुट करते हैं जिसका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये देख लीजिए बेटा, बहुत अच्छे से इस चीज को देख लीजिए। ये इक्वेशन जो है ना बहुत काम देने वाला है। इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, वेयर ए बी एंड सी आर द कांस्टेंट वैल्यू। क्या होते हैं ये एक है कांस्टेंट वैल्यू जिनकी अपनी एक कोई फिक्स वैल्यू है। जैसे यहां पे एग्जांपल आप देख लीजिए क्या है, जैसे 2x स्क्वायर है प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो इसीलिए हम इन्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और x जो है ये है हमारा वेरिएबल, जिनकी वैल्यू को हम पाना चाहते हैं, जिनको हम पा करके क्या करते हैं, उसे पाते हैं का मतलब क्या है कि उसको हम निकालते हैं कि x की कौन सी ऐसी वैल्यू है जो कि इनकी जगह पुट करने पे उस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए या वो सेटिस्फाई इक्वेशन कर जाए। तो यही होता है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। चलिए हम आपको लिख देते हैं फार्मूला एक जगह ताकि आप उस चीज को याद करते रहें, कंफ्यूज नहीं हो गया। चीजें क्या है, फार्मूला लिखने से आप बार बार उस चीज पे फोकस रहेंगे और आपके सामने जब तक वो रहेगा वो तब तक याद होता रहेगा। अब हम बताना क्या चाहते हैं कि अगर कोई वैल्यू दे दिया है और कहता है कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मींस क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। मतलब क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू है वो आना चाहिए। तो ठीक है, चलिए हम चेक करते हैं। कहता है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। चलिए एक एक करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी करते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन करने से क्या होगा कि जो कंसेप्ट आप देख रहे हो उस कंसेप्ट से बिल्कुल क्लियर होता जाएगा आपके लिए। समझते हैं क्या है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। पहले तो आप इसे हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में ओपन कर रहे हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या है, a स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ठीक है, प्लस 1 ये ब्रैकेट में था इक्वल टू 2x माइनस 3, ये रहा। अब देखिए क्या क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखिए और क्या चीजें इनमें मिल रही हैं, एक्स स्क्वायर तो इकलौता है, इसको हम टच नहीं करेंगे, प्लस 4 1 कांस्टेंट वैल्यू कौन कौन सी है, 4 है, 1 है और 3 है। तो 4 1 कितनी हो गई, 5 और 3 RHS साइड है, इसको उठाकर हम LHS साइड आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। और 2x को अपनी जगह रहने दीजिए, 4x को उधर कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड तो 4x निगेटिव था, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्या कहता है, एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए प्लस की जगह अब हम देखते हैं 4 2 क्या है, 6x है, तो 6x को अगर हम इस साइड उठा के लेते हैं क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब प्लस 5 3
8 इसको ऐसे ही रहने देंगे, इधर कुछ नहीं बचा, 0। तो क्या देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है। हाँ है बेटा, कंपेयर हम करते हैं। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। हाँ देखते हैं a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहाँ पे 1। देखिए यहां से और भी चीजें मिल रही हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको पता करने के लिए। तो आप ऐसे ही पता करोगे। देखिए उसको अलग से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। a की वैल्यू जो हमारा x स्क्वायर, तो a की वैल्यू जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो हमारा क्या होगा, a। b कितना है, b है हमारा बेटा -6, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो यहां हम क्या लेंगे, साइन के साथ लेंगे, प्लस रहता तो 6, b है तो 6। x को कंपेयर किए x से, इसका मतलब हमारा क्या है कि ये जो वैल्यू कंपेयर कर रहे हैं उसके साथ कर रहे हैं जिनके साथ वो चीजें दिखनी चाहिए। c की वैल्यू कितनी है, 8। a b c की वैल्यू भी मिल गई। ऊपर से हमें क्या मिला कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बेटा है। इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे और समझेंगे कि क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है या नहीं। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं, आप पॉज करके वीडियो को इजीली देख सकते हैं और समझिए कि किस स्टेप से हो रहा है। और देखिए बेटा स्टेप्स जरूरी हैं, क्योंकि कभी कभी आंसर आने पर भी स्टेप्स क्या हो जाते हैं, कहीं स्टेप मिस हो जाता है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। चलिए अगला कहता है कि एक और लेते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि x 2x प्लस 3 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना रहा है? तो देखिए बेटा अलजेब्रा को सॉल्व कर रहे हैं, आपको बहुत इजी स्टेप्स है ये, आपको सिर्फ कैलकुलेशन ही करना है। इसमें 2x का मल्टीप्लाई x से 2x स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई x से 3x, यहां कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 1। इस x स्क्वायर को इस x स्क्वायर के साथ कंपेयर करेंगे, हम देखेंगे क्या हो रहा है। इसको इस साइड लाए, हो गया, प्लस 3x को अपनी जगह रहने दे, इस 1 को उठा लाए हम LHS साइड, जिसकी वैल्यू निगेटिव हो जानी है -1। 2x में से 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए, कंपेयर करेंगे ना तो आपको और इजी हो जाएगा। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू -1, a b c की वैल्यू मिल गई एंड ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म बना रहा है। तो बेटा जब भी चेक करने को आएगा तो क्वेश्चन इसी तरह से आपको सॉल्व करने हैं। जब भी क्वेश्चन आएगा हमें इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप। चलिए जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर ही रहे हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा इक्वेशन है, इस इक्वेशन के थ्रू आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करने को दिए जाते हैं जिसमें क्या रहेगा कि वर्ड प्रॉब्लम होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो बेटा एग्जाम में मेन पॉइंट है कि आप वर्ड प्रॉब्लम जो होता है उस चीज को किस तरह करते हैं। कभी कभी होते हैं कि बच्चे देखते हैं कि बहुत बड़ा लिखा हुआ है, कि मतलब पढ़ते पढ़ते ऊपर की 2 लाइनें नीचे की 2 लाइनें तब तक भूल जाने आती है कि ऊपर की अरे यार क्या पूछा था। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन पढ़ते समय जो जो चीजें गिवन हो, जो जो चीजें दी जा रही हैं, आप उन्हें लिखते जाइए। चले हम आपको एक क्वेश्चन कराने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, आपके एनसीईआरटी बेस पे है। देखिए एनसीईआरटी करके ही बेटा किसी और की तरफ बढ़िए, क्योंकि आप बेस अपना पहले स्ट्रॉन्ग कीजिएगा। कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। देखिए आपको क्वेश्चन आपके स्लाइड में मिल जाएंगे, आप देखिएगा यहां से क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। क्या कह रहा है, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर का प्रोडक्ट कह रहा है 306 है। तो पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है क्रमानुगत होता है, मतलब क्रम से अगर हम बढ़ते हैं तो क्या मिलता है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव जो हमारा नंबर होगा, पहला ही जो होगा हमारा, हम क्या मानते हैं x है।
और जो अगला होगा, नेक्स्ट होगा या सेकेंड होगा, उन्हें हम कहते हैं x+1। भाई एक स्टेप बढ़ रहे हैं ना, कंसेक्यूटिव में क्या हो रहा है, हम एक स्टेप बढ़ रहे हैं, तो 2 कंसेक्यूटिव हमने लिया x और x+1। और क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव। तो प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो देखते हैं प्रोडक्ट में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट x इंटू x+1। ये रहा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिया, उनका क्या कर दिया हमने, उनका कर दिया हमने प्रोडक्ट। और इस प्रोडक्ट के बराबर क्या है बेटा, इस प्रोडक्ट के बराबर है 306। तो कह रहा है फाइंड द इंटीजर्स, इंटीजर्स पता कर रहा है। इस मींस ये भी कह रहा है कि जो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या इस फॉर्म में बन पा रहा है या इंटीजर फाइंड कर सकते हैं हम। तो क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है। देखिएगा ये बेटा, ये पतला चल रहा है पेन, थोड़ा दूसरा लेते हैं। क्या कर रहा है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स। 306 को उठाकर आप LHS साइड कर दीजिए, इक्वल टू, आपका तैयार हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में तैयार हो गया और आपको ये इंटीजर्स मिल गए। अब यहां से आप x की वैल्यू भी पता करने को अगर पूछेगा तो आप इजीली यहां से x की वैल्यू भी पता कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे, इस ऐसी वैल्यू को फैक्टराइज करोगे जो यहां पे 1 ला सके। तो वो फैक्टर करने के बाद जब आप इन्हें ब्रेक करोगे, जिन्हें हम बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, वो जो अभी हम देखेंगे, उस चीज को भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि बेटा फैक्टराइजेशन मेथड जो है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए चीज समझ में आ गई, 2 कंसेक्यूटिव। और मैं बता देता हूं, ये जो कंसेक्यूटिव वाली केस है ना बेटा, बहुत ज्यादा आए हुए हैं पेपर में कि 2 कंसेक्यूटिव। और मैं आपको और भी बता दे रहा हूं चीजें, कंसेक्यूटिव में अगर बोल दिया पॉजिटिव की बात कर दिया, यहां पे कह दिया प्राइम की बात कर देगा, तो कैसे करेंगे, प्राइम कंसेक्यूटिव। इट मींस वही कंसेक्यूटिव ऐड होगा हमारा जो कि सिर्फ सेल्फ से हो, या फिर क्या 1 या सेल्फ से कैंसिल हो। और भी क्या है, ऑड की बात करेगा, मींस जो हम वैल्यू ले रहे हैं, जैसे x प्लस, इवन की बात करें 2, x+4, x+6, ये इवन में, ऑड में जाएगा x+1 की बात करेंगे, x+3 की बात करेंगे। जब कंसेक्यूटिव में इस तरह की वैल्यू दी रहेगी तो आप इन्हें इसी तरह रखते हुए सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चीजें समझते जाइए। देखिए बेटा, आपके एग्जाम्स जो है ना, वो आपको टाइम किस लिए देता है, टाइम इसलिए देता है कि आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ कर करें। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक और क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ठीक है, क्या कह रहा है, जो रोहन की मदर की एज है वो 26 साल बड़ी है, किससे, रोहन से। तो आप तुरंत लिख लीजिए कि 26 साल बड़ी है रोहन की मम्मी की एज, किससे, रोहन से। तो हम क्या करेंगे, लेट रोहन्स एज, रोहन की एज कितनी है हमारी, x मानते हैं। जो बेचा पता नहीं है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, x मान लिए। रोहन्स की एज क्या है, रोहन्स एज bx। चलिए हो गया। अब मदर की एज क्या है, कह रहा है कि मदर की जो एज है ना बेटा, वो क्या है कि 26 ईयर बड़ी है, किससे, अब रोहन से। तो इसका मतलब क्या है, x+26। मम्मी की एज क्या हो गई, x+26, कि जितनी रोहन की एज है उसमें 26 ऐड कर देंगे तो उतनी बड़ी है मम्मी उनकी रोहन से। तो अब कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब इनके एज का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, कितना, 3 साल फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद इनके एज को प्रोडक्ट करते हैं, इनके एज का जो प्रोडक्ट हम लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हो जाता है 360। इट मींस कि इनके 3 साल बाद, देखिए आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स नाउ, ठीक है। तो कह रहा है इनका प्रोडक्ट करने पे 360 साल हो जाता है। तो देखिए 3 साल के बाद क्या होगा, रोहन की एज 3 साल बढ़ जाएगी, x+3 हो जाएगी रोहन की एज,
और जो मदर की एज होगी वो क्या हो जाएगी, वो भी 3 साल बढ़ेगी ना बेटा, तो 26 प्लस 3x प्लस 29 हो जाएगा। चीजें समझ में आई? चलिए, ये एज हो गई, ये एज हो गई। अब इनके प्रोडक्ट को हम कर रहे हैं तो वो 360 है। चलिए, x प्लस 3x प्लस 29 इक्वल टू 360 फाइंड करना है कि बेटा रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। क्या आना है, इसको सॉल्व करने से हमारा आएगा कि ये है x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 29x प्लस x इंटू 3x प्लस 3 इंटू 29। ठीक है, देखिए 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 2 8 इक्वल टू 360। अब देखिए क्या करना है कि और भी इसको समराइज करते हैं। क्यों? देखिए 29 और ये x कितना हो गया 32, ये कितना हो गया 32x। अब देखते हैं इधर कितना आना है। देखिए बेटा 360 और 87 की बात कर रहा है, तो 360 में से 87 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्योंकि ये 87 इस साइड अगर हम ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस। देखिए कितना बचेगा, यहां 3 हो जाएगा, 5 7 2 कितना हो गया 273, वो भी माइनस में, क्योंकि हमने यहां की वैल्यू को उठा करके यहां पे ला दिया है। अब देखिए क्या है, अब है कि जो हमारा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बन के तैयार हो गया है। अब इन्हें क्या करेंगे, अब इन्हें हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू को प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए देखें कैसे इसको करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो ये फैक्टर मिला है, ये जो इक्वेशन मिले हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन। देखिए क्या होता है बेटा कि इसका हम क्या करते हैं, इसको हम एलसीएम इसका लेते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं जिससे ये क्या हो जाए, ये वैल्यू हमारी आ जाए। तो यहां क्या वैल्यू मिल रही है, यहां पे हमें वैल्यू मिल रही है 39x माइनस 7x। देखिए 39 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपकी वैल्यू कितनी आएगी 32। करिएगा बेटा, फैक्टर करिएगा, आपको सभी चीजें मिल जाएंगी इक्वल टू 0। क्या हो रहा है, यहां से क्या मिल रहा है हमें, यहां से मिल रहा है x प्लस 39 माइनस 7 लेंगे तो x माइनस बाहर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी अंदर, प्लस 7 3 जा 21 6 7 9 जा 63। तो इट मींस क्या हुआ, x प्लस 39 x प्लस x माइनस 7। तो बेटा देखते हैं कि हमारी एक वैल्यू पॉजिटिव एक निगेटिव है, तो ये जो वैल्यू है इसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं, चेक करते हैं, तो हमारी दो वैल्यू आएगी, एक आएगी माइनस 39, एक आएगी 7। तो हम पॉजिटिव वैल्यू को हमेशा लेते हैं, निगेटिव को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि देखिए पॉजिटिव वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं आसानी से और सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब कि जो कह रहा है कि यहां पे कह रहा है कि जो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है 7 साल, तो इसका मतलब x की जगह अगर रखेंगे तो 7 साल हमारी रोहन की एज आ जाएगी और मदर की एज क्या आएगी 33 ईयर। देखिए ऐड कर दीजिए ना, 26 में 7 ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 33 ईयर। मम्मी 30, उसकी जो मदर है वो 33 ईयर्स की है और रोहन की एज क्या है 7 साल है। 3 साल बाद देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 साल बाद देखेंगे इसकी ईयर कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 7 3 10 साल हो जाएगी और इनकी कितनी हो जाएगी, इनको हम जोड़ दीजिए, क्या कितना है ये 7 है, देखिए 9 7 16, ये हो गया 36 साल। 36 साल हो गई, 10 साल बढ़ गया ना 33, 36 साल 3 और यहां पे 3। तो ये जो इनका और इनका जो हमारे वैल्यू थी 7 साल का हो गया, 3 साल बाद 10 साल और इनका हो गया 36 साल। तो टोटल कितना आ गया 360 मल्टीप्लाई करने पे इट मींस कि जो हमारी कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है, आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने सिर्फ चेक किया है बेटा, आपकी कैलकुलेशन यहीं तक थी। इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है। तो ये चीजें समझ में आई, सिंपल लगी। देखिए ये चेक करने का मेथड था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको
बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे आपके जो बोर्ड में आए हुए हैं ना बेटा, 2014 से लेके 20 तक के ये सेशन होंगे, जिसमें आपके सभी बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन आपको मैं यहां पे बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप एक एक मिनट समय देकर, एक एक पल को दे करके बहुत अच्छे से करेंगे, तभी आपको चीजें क्लियर होंगी। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारा ये क्लास रहा, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखा, चेक करने के तरीकों को देखा, और क्या देखा, और देखा कि किस तरह से वर्ड प्रॉब्लम जो होते हैं हमारे, उनमें जो वैल्यू गिवन होती है उनको लिखते हुए उनको हम मानते हुए चलते हैं और उनका सॉल्यूशन पाते हैं। तो देखिए आने वाली क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने वाले हैं, कुछ सॉल्यूशन भी निकालने वाले हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू। जीरो ऑफ द जो हमारी जीरो पॉलिनोमियल होती है, जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं ना, वो वैल्यू को भी सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही है। क्लास में बने रहिए और जो भी डाउट्स हो आप कमेंट में लिखिए, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। और एक चीज और ध्यान दीजिए, टर्म 2 के हिसाब से जो भी सिलेबस है टर्म 2 पे, उसमें कोई चीज नहीं छूटने वाली है बेटा। आप चैनल पे जाएं हमारे, देखिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और अभी मैथ्स की जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं सब टर्म वाइज पढ़े हुए हैं, बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से। तो आप उसे देखिए, लाइक कीजिए बेटा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारी मेहनत को देखते हुए उस चीज को क्या कीजिए कि जुड़िए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही है। आगे हम आने वाली क्लास में आगे करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। थैंक यू सो मच।